सो गाइज माय डियर फ्रेंड्स, ये वो सूखे हुए पेंडे हैं। आप समझते हैं गन्ने का बीज, जड़ तो चली थी पर देखिए कोई भी पौधा इनके अंदर से फूटा ही नहीं, इसलिए किसान इनको खेत से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। ये बोहेर है, ये सूखे में बोई गई थी, बाद में इसको जुताई। अच्छा, सूखे में गन्ना बोने का अलग फ़ायदा बताया जाता है, अगर ऐसा है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ये हमारा न्यार है और न्यार की डोलियों पर ये जो लंबी कतार देखेंगे आप, ये अरबी यानी कि घुइया की है। देख रहे हैं, ज़्यादातर किसान अब इस तरीके से सब्जियां, हल्दी, भिंडी, तुरई या लौकी, बहुत सारी ऐसी सब्जियां अपने खेतों की डोल पर बोने लगे हैं। काफ़ी लाभकारी रहता है, तो जागरूकता है, क्योंकि एक किसान होकर भी अगर कोई खरीद कर खाएगा सब्जी तो फिर वो कैसा किसान। देखिए ये भिंडी है, ऐसे मैंने पूरी ही डोली पर इसको बोया था, तो अच्छी खासी भिंडी हो जाएगी हम पूरे परिवार के लिए, पूरे मोहल्ले के लिए। सो गाइज, जैसे मैन इन ब्लैक होता है, जैसे स्पाइडरमैन होता है, जैसे सुपरमैन होता है, जैसे आयरन मैन इन स्टील सूट होता है, स्टील मैन होता है, वैसे ही अ फार्मर इन कैप विद अ फावड़ा। सो गाइज, हम यहाँ पर अक्सर बात करते हैं किसानों के बारे में। अच्छा, किसान जो होता है, किसान बड़ा दरिया दिल होता है। किसान का एक गन्ना लगभग 10 से 12-15 रुपए तक का होता है, और कोई भी उसके खेत से तोड़ लेता है, और कोई भी उसकी जो ट्रॉली होती है या बुग्गी होती है वहाँ से उस गन्ने को खींच के ले जाता है, और किसान कभी भी उसको टोकता भी नहीं है, और वो कहता है कि 2-4 गन्ने तुम्हें और लेने हैं तो और खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान बड़ा दरिया दिल होता है। वरना किसी की दुकान से 50 पैसे की माचिस या रुपए की माचिस आप उठा के दिखा दो, है ना। लेकिन फिर भी किसान हमेशा परेशान ही रहता है। आपको पता है, किसान अपने खेत में कुछ भी उगा ले, रेट कोई और ही तय करता है। नहीं, आलू उगाएगा, रेट मंडी का भाव, बाजार का भाव तय करेगा। गन्ना उगाएगा, कोल्हू कलेसर वाला या फिर मिल वाला, शुगर मिल वाला जो होता है वो तय करेगा, कोई और ही तय करता है उसके रेट। सब्जी उगाएगा, मंडी के भाव के ऊपर डिपेंड करता है उसका रेट। अगर उसने भैंस पाली है, गाय पाली है, वो दूध बेचता है, तो जो डेयरी संचालक होते हैं वो उसके दूध का रेट तय करेंगे, और उन्हीं डेयरी वालों से अगर वो पनीर या छाछ, मट्ठा, दही कुछ खरीदने जाएगा तो रेट दुकान वाला तय करेगा। जो गन्ना कोल्हू को बेच देता है किसान, जिसका वो गुड़ बनाते हैं, तो जब किसान गन्ना बेचेगा तो रेट तय करेगा कोल्हू वाला या कलेसर वाला। जब आप गुड़ खरीदने जाओगे तो रेट वो तय करेगा कोल्हू वाला। तो हम अपना माल कुछ भी पैदा कर लें, रेट कोई और ही तय करता है। हम कुछ भी कर लें, बाजार के ऊपर हमें निर्भर रहना पड़ता है। तो क्या एक समस्या नहीं है? इसका समाधान क्या है? यही कोशिश हमारी रहती है दोस्तों, सभी किसान भाइयों को लेकर हम यहाँ पर अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि किस तरीके से आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, किस तरीके से आप आत्मनिर्भर बनेंगे। हर किसान को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। कुछ ऐसे नए नए प्रयास हर किसान को करने होंगे जिनसे वो एक बिजनेसमैन बन पाए। नॉर्मल खेती जो होती है वो आपको स्ट्रगल करने के लिए मजबूर करेगी, और जो टेक्निकल खेती होती है वही आपको एक बड़ा इंसान बना पाएगी, मतलब कि आप ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। आप पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, इनके माध्यम से अलग अलग खेतियाँ कर सकते हैं। आपको कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट निकालने होंगे। आप चना मत बेचिए, चने की दाल बनवा लीजिए और उसको फिर बेचिए, उसका बेसन बना लीजिए फिर बेचिए। आप साबुत मूंग मत बेचिए, साबुत उड़द मत बेचिए, उसको जो है दलवा के उसकी दाल बना लीजिए फिर बेचिए, तो आपको ज़्यादा रेट मिलेंगे। इस तरीके से आप कई चीज़ें कर सकते हैं। मतलब अगर आप गन्ना ही बोना चाहते हैं, देखिए गन्ने का क्या होता है, गन्ने का रेट हमेशा या तो कोल्हू वाले के हाथ में रहेगा या फिर मिल वाले के हाथ में रहेगा। लेकिन अगर आप वही गन्ना ऑर्गेनिक बना देंगे तो आपको 2,500-3 हज़ार रुपये पर क्विंटल के हिसाब से भी, कुछ ऐसे कोल्हू कलेसर हैं जैसे कि मुजफ्फरनगर में है, ऐसे बहुत सारे ज़िलों में होते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे रेट मिल सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक गन्ना बना लेते हैं तो उसका जो गुड़ बनाएंगे या शक्कर बनवाकर भी आप बेच सकते हैं, महंगे रेट पर जाएगी। तो आप नॉर्मल काम को अलग तरीके से कीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छे रेट मिल सकते हैं। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मुझे अपना कमेंट करके बताइए कि आप किस चीज़ की खेती करते हैं और उसमें आप क्या बिजनेस माइंड लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम हर काम जो भी हमारी ज़िंदगी में है, काम जिसे हम कर रहे हैं। एक किसान से मेरी बात हो रही थी अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने बताया कि जो उनकी गाय या भैंसें हैं, उन्होंने डेयरी फार्म खोला हुआ है, जो उनकी गाय भैंसें हैं वो उनको नॉर्मल चारा खिलाते हैं, लेकिन वो यूरिया वाला चारा नहीं खिलाते, वो प्योर ऑर्गेनिक
चारा खिलाते हैं तो उनका दूध भी ऑर्गेनिक होता है, और जो उसको खल चूरी वगैरह खिलाते हैं वो भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है। इसीलिए उनका दूध ज़्यादा महंगे दाम पर जाता है। बताइए कितनी अच्छी बात है। मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उनसे कि वाकई जो नॉर्मल दूध के रेट होते हैं, अगर गांव देहात की बात की जाए, 30-35 रुपये से लेकर 40-45 रुपये तक के रेट हो जाते हैं अमूमन। किसान से जो खरीदते हैं, डेयरी संचालक या बड़ी बड़ी फर्म जो खरीदती हैं, वो 40 मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन अगर शहरों के भीतर आप जाएंगे, जो डेयरी चलती होती हैं, जहाँ पर गाय भैंसें होती हैं, उनके दूध के दाम 50 से 60-65 तक भी कई बार होते हैं। कुछ जो VIP टाइप के इलाके होते हैं, वहाँ पर अगर अच्छी क्वालिटी के दूध उत्पादक जो करते हैं, उनके 70-80 तक भी जाते हैं रेट, क्योंकि उनको ताज़ा अपनी आंखों के सामने, आपने भी देखे होंगे शहरों में जो लाइन लगाकर डब्बे लेके खड़े रहते हैं डेयरियों के सामने। लेकिन अगर आप अपनी गाय भैंसों को ऑर्गेनिक चारा खिलाएंगे तो आप खुद अपने दूध के ज़्यादा अच्छे दाम वसूल सकते हैं। ठीक है, तो आप किसान भाइयों कोई भी काम करते हो, आप उस काम को थोड़ा अलग तरीके से करेंगे तो आपको ज़्यादा दाम मिलेंगे, ज़्यादा रेट मिलेंगे। अब आप कमेंट कीजिए, अपने काम के बारे में बताइए, और हमें ये बताइए कि किस तरीके से आप अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हैं। और कोशिश करेंगे, क्योंकि हम टेक्निकल खेती चैनल हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे आपको कुछ ऐसे फंडे बताएं कि आप नॉर्मल खेती, नॉर्मल ज़िंदगी को एक बिजनेस क्लास बना सके। ठीक है, तो बिजनेस क्लास का मतलब सिर्फ बिजनेसमैन के लिए नहीं है, आप भी बिजनेसमैन बन सकते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल खेती पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।